लेवल को चेंज करके आपको देता है, तो उसके अनुसार आपको इसमें कैलकुलेशंस करनी होंगी। दो स्ट्रक्चर्स बने हैं, डिप्लॉयड जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। फर्टिलाइजेशन के बाद आपने जो जनरल इवेंट्स की थी या बेसिक इवेंट्स की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, उनमें थर्ड थी एम्ब्रियोजेनेसिस। अब कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बने हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट और दूसरा बना है प्राइमरी PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब क्या होगा इसके बाद, नाउ विल स्टार्ट पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस, क्योंकि अब पॉलिनेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, सॉरी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पहली होगी एम्ब्रियो फॉर्मेशन, पहले नहीं हम एक कहेंगे कि एक इवेंट होगी एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड द सेकंड इवेंट विल बी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। यानी कि जो 3N PEN बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो डेवलप करेगा एंडोस्पर्म में। किसमें करेगा, एंडोस्पर्म में बनेगी, उसकी सबसे डेवलपमेंट होगी एंडोस्पर्म। और जो जाइगोट है 2N, it will result in the formation of embryo। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, पहली इवेंट और दूसरी इवेंट, दो इवेंट्स हैं, तो these are two events। इनमें से सीक्वेंस क्या होगा, क्रम क्या होगा, इस पे फिर क्वेश्चन होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पहले होगी या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, क्वेश्चन होता है इस पे। तो इसको नोट करेंगे, एंडोस्पर्म जो है ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिटिव जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। अंडरस्टूड है कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पहले होगी, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पहले होगी, एंडोस्पर्म डेवलप करेगा और ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग जाइगोट। अभी मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि पोस्ट, आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर टू पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस इन एंजियोस्पर्म्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन एंजियोस्पर्म्स दो होंगी। अब सीक्वेंस क्या होगा, इसको हम सीक्वेंस में नंबर 1 रखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पहले होगी जिससे एक एंडोस्पर्म बनेगा और ये एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट सेकेंड इवेंट होगी, यानी कि एंडोस्पर्म बनने के बाद डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एम्ब्रियो होगी। इस एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो क्या है,
अब पूरे का पूरा ओव्यूल देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, इसके बाद अब क्या होगा, जो ओव्यूल है इन्हीं में ओव्यूल विल चेंज इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद पूरे का पूरा ओव्यूल वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, सीड में। ओव्यूल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे जाइगोट, ये मैंने आपको बता दिया कि जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा। इस सीड का जो जाइगोट है वो इस सीड का एम्ब्रियो बन जाएगा। जो 3NPEN है ये एंडोस्पर्म बन जाएगा। जो दो इंटेग्रेंट्स थे, ये चेंजेस मैं आपको पूरे ओव्यूल की बता रहा हूं। ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में, जाइगोट से बन जाएगा एम्ब्रियो ऑफ सीड, एंडोस्पर्म ऑफ सीड, और इंटेगमेंट्स बन जाते हैं टू सीड कोट्स। दो इंटेगमेंट्स हैं, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट, इनसे बन जाते हैं सीड कोट्स। जो आउटर इंटेगमेंट है एंड इनर इंटेगमेंट है, आउटर इंटेगमेंट से बन जाएगा आउटर सीड कोट और आउटर सीड कोट, जिसको के केमिकली हम कहते हैं टेस्टा। फिर आपके पास क्वेश्चन हो जाता है कि टेस्टा इज फॉर्म्ड बाय, टेस्टा से बना है आउटर इंटेगमेंट से, एंड इनर इंटेगमेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल फॉर्म इनर सीड कोट। इससे बन जाएगा टेगमेंट। दो नई टर्म्स आपको पता लगी हैं सीड में, दो सीड कोट्स बने हैं, आउटर और इनर, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेंट। इसको क्लियर करता हूं, इस टेगमेंट ये टी है, ओव्यूल ओवरऑल सीड में, जाइगोट एम्ब्रियो में, PEN एंडोस्पर्म में। ये एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो ऑफ द सीड, एम्ब्रियो मींस इट इज फ्यूचर प्लांट, क्योंकि अब रिप्रोडक्शन तो तभी होगी ना, इस सीड को आप सो करेंगे और इससे नया पौधा बनेगा, तो उस नए पौधे में जो जाइगोट है जिससे एम्ब्रियो बना है, ये एम्ब्रियो क्या है, ये फ्यूचर प्लांट है, इससे नया पौधा बनेगा। अभी हमने डिटेल नहीं की है कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे हो रही है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बन रहा है, ये हमने नहीं की है। अभी तो मैं सिर्फ आपको फेट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, व्हाट इज फेट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल सीड में जाइगोट कैसे कैसे कन्वर्ट होते हैं, टेगमेंट्स, और मान लीजिए कोई कैलिक्स भी फ्लावर के अंदर, फ्लावर में ही ओव्यूल है तो कैलिक्स कोरोना है वो विदर्ड अवे, वो भी खत्म हो जाते हैं, उनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एंड्रोशियम डायनेशियम को लिया था, जिनमें से स्टेमन्स, एंथर, पॉलन ग्रेन यूज हो गए मेल गैमेट बनाने में, और ओव्यूल बना है, तो ये ओवरऑल चेंजेस वहां पर आई हैं। इनके बाद अब हम इन दो डेवलपमेंट्स को अभी ना लेकर के पहले जो हमने प्रियम्पशन की थी कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया है ऑन स्टिग्मा, तो वो कैसे ट्रांसफर हुआ है, इस ट्रांसफर की प्रोसेस को क्या कहते हैं, कितने टाइप की है, कौन सी बेटर है, थोड़ा हम ये डिस्कस करेंगे। इन दो डेवलपमेंट्स को हम
बाद में करेंगे। एंड आई सजेस्ट यू, मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करता हूं कि इनके डायग्राम्स एक बार अपने एनसीईआरटी से या जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक से इनके डायग्राम्स को देखें। अगर आप डायग्राम्स को देख लेंगे तो आपके लिए इसको समझना थोड़ा इजी होगा। तो अब हम इन दो इवेंट्स को छोड़ करके पॉलिनेशन जो कि हमने छोड़ दिया था कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अब हम उसको डिस्कस करते हैं पहले। मैं समझता हूं कि ये आपको क्लियर भी हुआ होगा। पॉलिनेशन प्रीवियस क्लासेस में भी आपने स्टडी किया है इसको। ये पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther. Anther, you know this male part to stigma. Anther to stigma of female flower. यानी एंथर बेसिकली तो एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यही तो फैसिलिटेट करेगा फर्टिलाइजेशन को। यहीं से तो, क्योंकि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन ने प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कंप्लीट की है, 2 सेल स्टेज में वो रिलीज हो गए थे, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। उसी 2 सेल स्टेज में अब वो ट्रांसफर होंगे ऑन द स्टिग्मा, और स्टिग्मा पर ट्रांसफर होने को हमने कहा है पॉलिनेशन। अब कितने टाइप का पॉलिनेशन होता है? नंबर 1 सेल्फ पॉलिनेशन, या क्रॉस पॉलिनेशन, ऑटोगैमी। कुछ बुक्स जिटोनोगैमी को भी एक सेकंड टाइप में रख देती हैं, बट जिटोनोगैमी अदरवाइज इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। इसको क्रॉस कहें या सेल्फ कहें डिसाइड कर लें। मैं बता रहा हूं, आप थर्ड है क्रॉस पॉलिनेशन या xenogamy. Xenogamy, autogamy and xenogamy. What is autogamy or self pollination? Self bisexual flower है, मेल और फीमेल पार्ट एक में ही है। तो what happens, एक फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा जो है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन पीजी ऑन स्टिग्मा ऑफ Same flower. सेम फ्लावर या प्लांट भी कह सकते हैं। मैंने फ्लावर भी यूज किया, वर्ड प्लांट भी सेम होना चाहिए और फ्लावर भी सेम होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है xenogamy, ट्रांसफर ऑफ पीजी फ्रॉम anther of one flower, anther of one flower to
other flower of same plant. species. ये नोट करें, स्पीसीज चेंज नहीं होनी चाहिए। वीट का जो पॉलन ग्रेन है वो वीट के ही दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर होगा। किसी दूसरे पर अगर वो ट्रांसफर होगा भी तो वो कंपैटिबल फैक्टर के अंदर आ जाएगा, इनकम्पैटिबिलिटी में, और जर्मिनेट वहां नहीं करेगा, उसको कोई और नहीं होगा। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर। फ्लावर भी चेंज हो गया है, प्लांट भी चेंज हो गया ऑफ द सेम स्पीसीज। अदर फ्लावर का मतलब क्या है? बल्कि अदर फ्लावर की जगह यहाँ पर अदर फ्लावर और प्लांट दोनों ही करें, प्लांट भी चेंज होना चाहिए। फ्लावर की जगह प्लांट को चेंज करें आप, बेटर क्लियर होगा। अदर प्लांट, फ्लावर ऑफ द अदर प्लांट। फ्लावर जो है वो दूसरे प्लांट का होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। देखिए 3 कंडीशंस हुई हैं। एक तो यहाँ पर फ्लावर चेंज होगा ही होगा, जब प्लांट चेंज हो रहा है तो फ्लावर चेंज होगा। स्टिग्मा जो है फीमेल और ये मेल, और प्लांट चेंज हो गया, सेम स्पीसीज शुड बी सेम, स्पीसीज बदलनी चाहिए। और तीसरा है जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी एक्चुअली क्या है? ये एक सेल्फ पॉलिनेशन ही है। अब देखिए ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, इसका पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है ऑन स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर। प्लांट इज सेम, प्लांट चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज इन प्लांट। तो पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ other flower of the same plant। प्लांट नहीं चेंज होना है, सिर्फ फ्लावर चेंज होगा। यहां पर मैंने क्या कहा था कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल बोथ आर देयर। तो एक के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाएगा। ये सेल्फ पॉलिनेशन, ये जीटोनोगेमी कहलाएगी। एंड जीटोनोगेमी एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। जीटोनोगेमी पे क्वेश्चन होता है कि जीटोनोगेमी में क्या होता है। मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। अब जेनेटिकली नहीं है, देखिए प्लांट जेनेटिक्स ओवरऑल एक है, लेकिन फ्लावर चेंज हो रहे हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो गई क्योंकि फ्लावर चेंज हो गया। बट जेनेटिकली कोई चेंज नहीं आई है तो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो गया, राइट। अब ये ऑटोगेमी है, सेल्फ पॉलिनेशन, वो क्रॉस पॉलिनेशन है। व्हिच वन इज बेटर इन योर ओपिनियन? आप कौन सी को बेटर समझते हैं? इसमें एक प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्लांट तक ही सीमित रहे हैं, ट्रांसफर नहीं हुए किसी के भी। बट यहाँ पर दो पेरेंट्स, दो डिफरेंट प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स हुए हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन इज एडवांटेजियस और बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से क्रॉस पॉलिनेशन बेटर है। क्यों बेटर है? बिकॉज इट कंबाइंस characteristics of two different plants। ये दो डिफरेंट प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन कर रही है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स दो डिफरेंट प्लांट्स के कंबाइन होंगे तो जेनेटिक वेरिएशंस आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स में। क्रॉस पॉलिनेशन, द फर्स्ट एडवांटेज इज, पहला एडवांटेज क्या है कि इसने दो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन किया है। सेकंड, इसने वेरिएशंस क्रिएट की हैं। दो डिफरेंट प्लांट्स जब मिलेंगे तो
वेरिएशंस होंगी एंड दीज वेरिएशंस फॉर्म बेसिस फॉर म्यूटेशंस एंड इवोल्यूशन। इसे इवोल्यूशन में भी रोल प्ले होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन इज बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन। अब जब क्रॉस पॉलिनेशन बेटर है तो प्लांट्स ने अपने फायदे सेल्फ पॉलिनेशन के भी हैं। ऐसा नहीं कि सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा नुकसान नहीं कर रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन ने भी प्लांट की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया है। प्लांट की प्रैक्टिस्टिक्स, कुछ अच्छे प्रैक्टिस्टिक्स हैं उसमें वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस्टिक्स प्लांट के हैं वो मेंटेन होंगे, वो चेंज होंगे। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, बट इवन देन क्रॉस पॉलिनेशन इज बेटर देन self pollination or advantageous than self pollination। तो प्लांट्स एफर्ट्स करते हैं अपने अपने दोनों तरफ से कि सेल्फ पॉलिनेशन ही कराया जाएगा। इसके लिए कुछ कंट्रीवेंसेस हैं। प्लांट्स कुछ तरीके ढूंढते हैं जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को ही प्रमोट किया जाए। कुछ मेथड्स ढूंढते हैं जिससे क्रॉस पॉलिनेशन की प्लांट्स करा सकें। तो क्रॉस पॉलिनेशन के जो एडवांटेजेस ज्यादा हैं, तो इसके कंट्रीवेंसेस भी इंपॉर्टेंट हैं। हम कंट्रीवेंसेस को लेंगे, लेकिन बिफोर दैट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए हमें कुछ एजेंसीज की जरूरत है। ऐसे नहीं क्रॉस, देखिए सेल्फ पॉलिनेशन मेनली विंड से ट्रांसफर हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। एक फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्योंकि प्लांट को चेंज होना है तो वहां पर कुछ स्पेशल मोड्स, तरीके प्लांट्स को, फ्लावर्स को डेवलप करने होंगे। तो कौन कौन सी तरीके हैं ये, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जिनसे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब हम एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन को पहले लेते हैं, फिर हम कंट्रीवेंसेस को लेंगे। नंबर 1 विंड, नंबर 2 वाटर, इंसेक्ट्स, नंबर 3 वाटर, वाटर। जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो विंड से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, और बर्ड्स और बैट्स भी हमारे इस काम में हेल्प करते हैं, बाय बैट्स। तो इन सभी के लिए हम दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखेंगे कि जो पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन है, ये एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में हेडिंग डाल देता हूं, एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की एजेंसी सबसे पहली है विंड, और टेक्निकली हम पॉलिनेशन बाय विंड, इसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं? इट इज एनीमोफिली। इंसेक्ट्स, एंटोमोफिली। वाटर, वाटर के लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइड्रोफिली। बर्ड्स, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। और बैट्स जीरोटेरोफिली। इनमें से तीन को हम जरूर डिस्कस करेंगे। इनके कोई एग्जांपल्स वगैरह अगर होंगे तो मैं करा दूंगा, अदरवाइज इनको हम डिटेल में, एनीमोफिली क्या है, एंटोमोफिली क्या है, हाइड्रोफिली क्या है, ऑर्निथोफिली क्या है, जीरोटेरोफिली। तो पॉलिनेशन बाय एजेंसी ऑफ विंड, जो पॉलिनेशन हवा से हो रहा है, विंड से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एनीमोफिली। और जिन फ्लावर्स में ये हो रहा है
उन फ्लावर्स को हम कहते हैं एनिमोफिलस फ्लावर्स। एंटोमोफिली, pollination, क्रॉस पॉलिनेशन बाय एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स। वो क्रॉस पॉलिनेशन जो इंसेक्ट से हो रहा है एंटोमोफिली, और ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर्स। वाटर पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। तो इनके लिए इन फ्लावर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होने चाहिए। हवा से पॉलिनेशन होना है, विंड से पॉलिनेशन होना है, यानी फ्लावर कैसा हो गया एनिमोफिली। पॉलिनेशन की एजेंसी को कहेंगे एनिमोफिली, ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे या ऐसे फ्लावर्स को हम कहेंगे एनिमोफिलस फ्लावर्स। तो इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? फिर क्वेश्चन आपके पास होगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर्स, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर्स, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर्स एंड लाइक दैट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? हवा से पॉलिनेशन होना है, विंड से पॉलिनेशन होना है, इसमें क्या होगा? जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो देखिए टारगेट तक पहुंचने में बहुत सारे वेस्ट हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स शुड बी मोर और वेरी हाई, बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स बनने चाहिए। ज्यादा बनेंगे तभी हवा से, विंड से, उनमें से सम ऑफ देम दे माइट बी एबल टू रीच स्टिग्मा और टारगेट स्टिग्मा, वहां तक पहुंच जाएंगे। नंबर 2, जो पॉलन ग्रेन्स हैं दे शुड बी लाइट इन वेट, हवा से तभी उड़ सकेंगे अगर वो लाइट होंगे, हल्के होंगे। पॉलन ग्रेन्स शुड बी लाइट इन वेट एंड नॉन वेटेबल। ऐसा नहीं है कि बारिश हुई, पानी हुआ, ओस हुई, ड्यू हुई और वो गिले हो गए, हैवी हो जाएंगे, तो वो नॉन वेटेबल भी होने चाहिए। और जो फ्लावर ये पार्ट्स हैं, स्टेमन्स वगैरह थोड़े बड़े हों ताकि बाहर एक्सपोज हों, और एक्सपोज होंगे तो एयर करंट से हिल करके वो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स को पॉसिबल करेंगे। तो कोकोनट इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो एनिमोफिलस विंड से हो रहा है। कोई नेक्टर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है इनको, क्योंकि विंड का कोई रोल नेक्टर से नहीं है। बट अगर हम एंटोमोफिलस फ्लावर्स की बात कर रहे हैं जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स से होना है, तो वहां पर पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कोई ना कोई वो रिवॉर्ड बनाएंगे, कुछ इनाम तैयार करेंगे, देंगे इंसेक्ट को, इंसेक्ट उसको लेने के लिए वहां आएगा और पॉलिनेशन होगा। अब देखिए ऐसे फ्लावर्स में सबसे पहला जरूरी पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होना चाहिए कि जो स्मॉल फ्लावर्स हैं दे शुड बी अरेंज्ड इन क्लस्टर्स। बहुत सारे फ्लावर्स एक जगह इकट्ठे हों, फ्लावर्स, स्मॉल फ्लावर्स शुड बी अरेंज्ड इन क्लस्टर्स, इन्फ्लोरेसेंसेस। इन्फ्लोरेसेंस आप जानते होंगे, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होती है ऑन द पेडंकल और फ्लोरल एक्सिस। तो बहुत सारे फ्लावर एक जगह होने चाहिए ताकि सो दैट एन इंसेक्ट कैन विजिट मेनी फ्लावर्स इन अ सिंगल विजिट, एक ही विजिट में वो बहुत से फ्लावर्स को विजिट कर जाएगा। नंबर 2, विजिट करने के लिए क्यों आएगा? क्योंकि फ्लावर ने इट शुड प्रोड्यूस सम नेक्टर, कोई नेक्टर बनाएगा, कोई हनी बनाएगा, इसको लेने के लिए वो आएगा और इसके बदले में क्रॉस पॉलिनेशन कर जाएगा। बच्चे चैटिंग करना बंद कर लो, पढ़ लो, ठीक है? जो भी नोट्स वगैरह सब मिलेंगे आप लोगों को। सर कब मिलेंगे?
बैट से कौन से होते हैं पोलिनेशन, ये बताना। हाइड्रोफिली हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बर्ड्स, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, जिसको के ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली में पॉलन ग्रेन्स हैं वो एडिबल होते हैं। इन पॉलन ग्रेन्स को खाने बर्ड्स खाएंगे और पॉलिनेशन कॉज करेंगे। फ्लावर्स को आप जरूर याद, फ्लावर्स को देख लेंगे, लर्न कर लेंगे कुछ बैट्स भी पॉलिनेशन में रोल प्ले करते हैं। तो ये कुछ एजेंसीज हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए हमें जरूरी होती है। अब हम क्रॉस पॉलिनेशन के लिए की कुछ कंट्रीवेंसीज कर लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रीवेंसीज कहते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन को आपने कहा कि इट इज बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन। तो सबसे पहले मैं दो वर्ड्स आपको लिख रहा हूं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स एंड Chesmogamous flowers। ये क्या है? What is Clistogamous flower? Clistogamous flower never opens, कभी खुलते ही नहीं है फ्लावर्स। फ्लावर के खुलने को भी एक टर्म हम यूज करते हैं, मैं चाहता हूं कि आपको वो टर्म बता दी जाए, एंथेसिस। इसको नोट करें, व्हाट इज एंथेसिस? ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर का ओपन होना, टू एक्सपोज इट्स पार्ट्स, टू एक्सपोज इट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दिस इज एंथेसिस। अब कुछ फ्लावर जो है नेवर ओपन, उनको क्लिस्टोगैमस कहा है हमने। ये तो कभी ओपन ही नहीं होंगे, तो ओपन ही नहीं होंगे, उनमें तो क्रॉस पॉलिनेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जब वो ओपन ही नहीं हो रहे हैं तो मेल और फीमेल पार्ट दोनों अंदर ही हैं, बर्ड कंडीशन में है, तो वहां पर तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। तो चेस्मोगैमी को ज्यादा प्रमोट करते हैं। चेस्मोगैमस मींस flowers open to expose their reproductive organs। उनको एक्सपोज करने के लिए ओपन करते हैं। कुछ एक फ्लावर्स हैं वायोला, ऑक्सैलिस, इनमें बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आते हैं, दोनों ही होते हैं, क्लिस्टोगैमस भी होते हैं और चेस्मोगैमस भी होते हैं। बट चेस्मोगैमस, तो चेस्मोगैमी जो है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मस्ट है, क्रॉस पॉलिनेशन होना जरूरी है। तो क्या क्या और जरूरी हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए? देखिए, क्या है हैप्कोगैमी, ये वर्ड है कि आपने सुना होगा, ये प्रमोट करती है क्रॉस पॉलिनेशन को। हर्कोगैमी, हर्कोगैमी का मीनिंग क्या है? एक ही फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है,
बट जो फीमेल पार्ट है इट इज कवर्ड बाय सम स्ट्रक्चर, ये इसी स्ट्रक्चर से कवर है। मैं इन टर्म्स को शायद एनसीईआरटी में नहीं यूज की हैं, तो टेक्निकल टर्म्स में यूज नहीं कर रहा हूं, फिर आप कंफ्यूज होंगे। पहला कंडीशन क्या है कि देयर इज ए obstacle or there is some cover lid present on one part, female part, जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा जो है it is covered by some